रुक करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज। प्रधानमंत्री आवास पर हुई मोदी कैबिनेट की बैठक। 10.90 लाख कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने का फैसला। प्रोडक्टिविटी बेस्ड बोनस को भी मंजूरी मिली। बालाघाट में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को बड़ी सौगात दी। कटंगी के कृषि मंडी प्रांगण से किसानों के खाते में सिंगल क्लिक से 377 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। बालाघाट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नक्सलवाद और गौहत्या को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। बोले 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरह सफाया होगा। गौमाता की रक्षा के लिए सख्त कानून का जिक्र, कांग्रेस को घेरा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक्सीलेंस स्कूल में आयोजित खेल महोत्सव में उन्होंने शिरकत की। मुख्यमंत्री बोले, खूब दूध पियो, घी खाओ और खेल कर पचाओ। हमारी सेना हो या खिलाड़ी, पाकिस्तान को हम हमेशा धोते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि 2 दिन पहले पाकिस्तान को करारी फटकनी दी गई। क्रिकेटर अभिषेक ने बल्ले से जबरदस्त जवाब दिया। सेना ने भी पाकिस्तान को सटीक जवाब दिया था। गौमांस बयान पर आलोक शर्मा का तीखा पलटवार। सांसद बोले, गाय हमारी माता है, उस पर चर्चा नहीं बल्कि पूजन होना चाहिए। मीडिया में बने रहने के लिए ऐसे बयान देते हैं जीतू पटवारी। मध्य प्रदेश में गौमांस को लेकर घमासान। पशुपालन मंत्री लखन पटेल का बयान का बिना जानकारी के कांग्रेस बयान देती। गौमांस पर जीतू पटवारी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल बोले, केरल में कांग्रेस नेता गौमांस की वकालत करते हैं। कहा, जीतू पटवारी क्या बोलते हैं वही जाने। भोपाल में प्रदेश सरकार ने बाजार से लिया 7,500 करोड़ का कर्ज। सरकारी खाते में जारी होगी कर्ज की रकम। साल 2025-26 के वित्तीय वर्ष में 34,900 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है सरकार। मध्य प्रदेश सरकार के कर्ज लेने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कांग्रेस ने अधूरे काम, गड्ढों और वादों पर तंज कसते हुए कहा कि पैसा कहां जा रहा है। बीजेपी बोली, कर्ज नियमों के तहत ये लोन लिए गए। जीतू पटवारी के जीरो जीएसटी बयान पर फग्गन सिंह कुलस्ते का तीखा पलटवार। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मोदी सरकार के फैसलों की जमकर तारीफ की और कांग्रेस की आलोचना की। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भोपाल में मांस मछली दुकान बंद करने पर सवाल उठाए। कहा, बहुधार्मिक शहर को मांस मछली और अंडे छोड़ने पर कैसे मजबूर किया जा सकता है। महुआ ने इसे बीजेपी सरकार का पागलपन बताया। जीतू पटवारी के बयान पर रामेश्वर शर्मा का पलटवार। रामेश्वर शर्मा बोले, कांग्रेस का हाथ गौ तस्करों के साथ है। बीजेपी सरकार ने गौकशी रोकने पर कानून बनाया था। सीएम विष्णुदेव साय के आज छत्तीसगढ़ केयर कनेक्ट कार्यक्रम में शामिल होने की तस्वीरें सामने आई। राष्ट्रीय सेवा योजना स्थापना दिवस में शामिल हुए सीएम सम्मान समारोह में भी हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ केयर कनेक्ट कार्यक्रम को लेकर सीएम का बयान। का सभी नई उद्योग नीति को पसंद कर रहे हैं। आज केयर कनेक्ट कार्यक्रम से काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। एक बार फिर केंद्र सरकार से मिली बड़ी सौगात। सीएम ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। केशकाल सिटी पोर्शन को मिली सौगात। सीएम साय ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। जीएसटी रिफॉर्म पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बयान। जीएसटी रिफॉर्म आगे भी जारी रहेगा। जीएसटी आने के बाद 10 लाख लोग ऐड हो जाएंगे। इकोनॉमी को ऐतिहासिक ग्रोथ मिलेगी। दिल्ली में जीएसटी अपील पोर्टल का शुभारंभ हुआ। भारत मंडपम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में गरबे में एंट्री पर सियासत जारी है। वक्फ बोर्ड के आदेश पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला बोले, वक्फ बोर्ड सस्ती लोकप्रियता के लिए यह आदेश जारी कर रहा है। छत्तीसगढ़ लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने पत्र लिखा है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती से पहले एसईटी परीक्षा की मांग की। 25 साल में केवल 6 बार हुई एसईटी परीक्षा। मध्य प्रदेश में मान्यों के साथ एआई वाला साजिश। फोटो एडिट मामले में आरोपी विजेंद्र शुक्ला गिरफ्तार। कांग्रेस के 2 नेताओं पर फोटो वायरल करने के आरोप लगे। देहरादून में बीजेपी की प्रदेश संगठनात्मक कार्यशाला पूरी हुई। महामंत्री बीएल संतोष, सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। कार्यशाला में मिशन 2027 की सफलता के लिए रणनीति बनाई गई। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी लोगों को बताए जीएसटी कम होने के फायदे। जीएसटी की नई दरों से सभी को लाभ होगा। दंतेवाड़ा में 64 लाख के 30 इनामी सहित कुल 71 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। लोन वराटू अभियान के तहत सरेंडर किया। कई घटनाओं में शामिल थे नक्सली। रेलवे व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए जबलपुर में बड़ी मीटिंग की गई। रेलवे अधिकारी और 14 सांसद बैठक में शामिल हुए। बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। मध्य प्रदेश के चंबल इलाके में शस्त्र लाइसेंस बंदूकों का दुरुपयोग लगातार बढ़ रहा है। मुरैना और ग्वालियर पुलिस ने पहली बार अपराधियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए हैं। मुरैना में 441 अपराधियों के पास बंदूक लाइसेंस थे।
नारायणपुर में नक्सलियों के पोस्टमार्टम को लेकर डॉक्टर नाराज हैं। पिछले 9 महीने से उन्हें नक्सली भत्ता नहीं मिला है। नाराज डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम से इनकार किया है। भोपाल में इंटेलिजेंस विभाग के आईजी से लूट हुई है। मोबाइल छीनकर भागे बदमाश, रात भर लुटेरों को ढूंढती रही पुलिस, नहीं लगा कोई सुराग। रायपुर में जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई, सितार गुटखा घोटाले का भंडाफोड़ किया गया। कारोबारी गुरमुख जुमनानी गिरफ्तार किए गए। बिना जीएसटी पंजीयन के लिए ये कारोबार किए गए थे। डिप्टी कलेक्टर पर पत्नी ने भ्रष्टाचार और काली कमाई के आरोप लगाए हैं। साथ ही विदेश घूमने और कई महिलाओं से संबंध बनाने के भी आरोप लगाए। कानपुर से शुरू हुआ पोस्ट विवाद उज्जैन पहुंचा। गरबा पंडालों में आई लव महाकाल के पोस्टर लगाए गए। एसपी ने इंदिरानगर कब्रिस्तान पर लगे आई लव मोहम्मद के पोस्टरों को हटाया। भोपाल में फायरिंग करने वाला आरोपी फैजान मछली गिरफ्तार किया गया है। ड्रग्स तस्कर यासीन मछली का करीबी है आरोपी। कट्टा भी जब्त किया गया। इंदौर में ओमेक्स ग्रुप ने 500 एकड़ में फैला मेगा प्रोजेक्ट ओमेक्स सिटी शुरू किया है। एक ही जगह मिलेंगे स्कूल, फायर स्टेशन, हेल्थ केयर जैसी सुविधाएं। सिंगरौली में भूमि विवाद ने एक बार फिर से तूल पकड़ा है। आवेदकों ने कहा कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर जबरन कब्जा किया गया। राजस्व अधिकारियों की मिली भगत के आरोप लगाए। नारायणपुर मुठभेड़ के बाद पोस्टमार्टम को लेकर हंगामा, डॉक्टर ने पोस्टमार्टम करने से इनकार किया। स्वास्थ्य विभाग की समझाइश पर डॉक्टरों को मनाया गया। बड़वानी में पानी से घिरे कुकरा गांव का हाल बेहाल है। सरदार सरोवर के बैकवाटर से गांव टापू बनता जा रहा है। ग्रामीणों ने खेतों तक पहुंचने के लिए रस्सी और लकड़ी का पुल बनाया। शेरपुरा में गौशाला निर्माण की मांग पूरी हुई है। सांसद कुलस्ते और विधायक ध्रुवे ने भूमि पूजन किया। गौशाला बनने से पशुओं को स्थायी आश्रय मिलेगा। डिंडौरी में पॉलीथीन मुक्त अभियान तेज हुआ है। नगर परिषद ने कई दुकानों से पॉलीथीन जब्त कर चालान काटे हैं। दुकानों में छापेमारी कर व्यापारियों में हड़कंप है। खंडवा में कब्रों से छेड़छाड़ कर तंत्र किया करने वाला हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार किया है। काजी कब्रों से खासकर महिलाओं की लाश से ये तंत्र किया करता था। आरोपी आयूब खान 2 पत्नियों की हत्या कर चुका है। बालोद में चाचा ने 9 साल की भतीजी के साथ हैवानियत की है। दुर्गादर्शन के बहाने जंगल में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद बेसुध हालत में फरार हुआ। बुरहानपुर के खामनी गांव में बनी 650 फीट लंबी वैष्णो देवी गुफा। ग्रामीणों ने बिना सरकारी मदद के 4 महीने में बनाया भव्य मंदिर। गुफा में मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भारी संख्या में आते हैं श्रद्धालु। कोरबा में लोगों ने देखा 10 फीट लंबा किंग कोबरा सांप। सड़क पार करते हुए किंग कोबरा झाड़ियों में छुपा। स्नेक रेस्क्यू टीम ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। बेमेतरा विकास विस्तार अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। अधिकारी नशे में पहुंचा था ऑफिस। जिला पंचायत सीओ ने एक्शन लिया। गरियाबंद में सुबह से हो रही तेज बारिश। त्रिवेणी संगम का जलस्तर बढ़ने से नदी नालों में उफान आया। 26 सितंबर तक भारी बारिश का अनुमान। धार में सड़क किनारे मिला 10 दिन का मासूम बच्चा। ग्रामीण और पुलिस ने बचाई जिंदगी। मामले की जांच जारी। कोरबा के अमवा गांव के बिना पुल में नदी पार करने से लोग मजबूर हैं। डीएमएफ फंड के बाद भी सुविधा नहीं मिल पा रही। कवर्धा में मां राजोदाई ने कुंवारी देवी मानकर पिंडी रूप में उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। काले वस्त्रों और सामग्री से देवी का श्रृंगार होता है। नवरात्रि में दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर चूहों का आतंक दिखाई दिया। एयरपोर्ट पर यात्री को चूहों ने काटा है। इंजेक्शन के लिए लोग परेशान हैं। बुरहानपुर में सरकारी डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज की गई है। गाड़ी का साइड ग्लास टूटने पर डॉक्टर ने बच्चियों को ऑटो से उतारकर बारिश में खड़ा किया। ऑटो चालक से जबरन 5,000 रुपये भी लिए हैं। थाना प्रभारी से बदसलूकी भी की गई। सतना में स्कूल किचन में आग लगने से अफरा तफरी मची है। पुलिस ने बिना जान की परवाह किए आग पर काबू पाया। थाना प्रभारी और टीम की बहादुरी को लोग सलाम कर रहे हैं। एनएसयूआई ने हरदा के शासकीय कॉलेज के अतिथि शिक्षक को हटाने की मांग की है। बीजेपी में पद पर रहने के साथ शासकीय सेवा में रहने के आरोप लगे। कॉलेज में पोस्टर लगाकर प्राचार्य को लिखित शिकायत सौंपी गई। देवास में बाइक समेत पानी में बहे 3 युवक। ग्रामीण और पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। रस्सी और टॉर्च की मदद से युवकों को बाहर निकाला गया। जोबट विधायक सेना महेश पटेल ने विद्युत डीपी का उद्घाटन किया। ग्रामीणों ने विधायक का फूल मालाओं से स्वागत किया। विधायक ने कहा बिजली सुविधा हर गांव तक पहुंचेगी। सिंगरौली में माड़ा यूनियन ब्रांच में रिश्वतखोरी का
खुलासा हुआ है। चपरासी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में आवेदक से खुलेआम रिश्वत लेते नजर आ रहे हैं चपरासी। अलीराजपुर में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। अधिकारियों ने खाद्य अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। खाद्य अधिकारियों ने महिला से रिश्वत मांगी थी। महिला की शिकायत के बाद ही कार्रवाई की गई। जुम्बा डांस में झूमी बालोद कलेक्टर और एडिशनल एसपी, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रशासनिक अधिकारी और भाजपा नेता भी मौजूद रहे। जिला प्रशासन की ओर से नमो मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। राजनांदगांव में मां ने दिव्यांग बेटे पर पेट्रोल डालकर आग लगाई। इलाज के दौरान बेटे की मौत हुई है। पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार किया है। विदिशा में पुलिसकर्मी पर पत्नी की हत्या के आरोप लगे। शव मिलने पर बहन बोली पति उसको प्रताड़ित कर रहा था। ससुराल पक्ष बोला बीमारी से जूझ रही थी महिला। सीधी के गोगरा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा। यहां की मान्यता है कि मांगे और मुरादें यहां पूरी हुई। बलरामपुर में राशन दुकान में कार्ड में दर्ज शक्कर नहीं देने को लेकर विवाद हुआ। कहासुनी के बाद धक्का मुक्की भी हुई। वायरल वीडियो की पुष्टि विस्तार न्यूज नहीं करता है। बस्तर संभाग में चलाए जा रहे पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियानों का असर जारी है। 21 महिलाओं समेत 31 और 71 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 64 लाख के 30 इनामी नक्सली इसमें शामिल हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को फिर से हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगाया। हाईकोर्ट ने चैतन्य की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। एसीबी की गिरफ्तारी की आशंका को लेकर ये जमानत याचिका लगाई गई थी। पूर्व कलेक्टर हटाओ। पूर्व गृह मंत्री की मांग पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा ननकी राम कंवर की मांग पर जांच होगी। जांच के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। इंदौर में जानलेवा साबित होने लगी है पुलिस की ड्रिंक एंड ड्राइव की चेकिंग। इधर उधर गाड़ियां घुसा रहे हैं कार चालक। कोरबा में ईसाई धर्म और बजरंग दल में विवाद बढ़ता जा रहा है। धर्मांतरण के शक में दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे थे ईसाई धर्म के लोग। पन्ना की एनएमडीसी हीरा खदान में बड़ा हादसा हुआ है। करंट की चपेट में आया तेंदुआ। मौके पर ही तेंदुए की मौत हुई। पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। सागर में बिजली सुधार के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। लाइन की चपेट में आने से कर्मचारी झुलस गया। गंभीर हालत में कर्मचारी को अस्पताल भेजा गया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथी महोत्सव की शुरुआत हुई। 30 सितंबर तक चलेगा आयोजन। हाथियों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। छिंदवाड़ा में 3 बच्चों की किडनी फेल होने से मौत हो गई है। 6 बच्चों की हालत गंभीर है। अस्पतालों में सभी का इलाज जारी है। जिला प्रशासन ने जांच के लिए टीम बुलाई। जीएसटी की दरों में कमी की गई है, जिसके लिए जागरूकता रैली में प्रहलाद पटेल शामिल हुए। कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस को भ्रम फैलाने की आदत है। 40 से अधिक परिवारों ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। भू अधिकार पट्टी की मांग की। बड़वानी में 60 साल से लोग रह रहे हैं, लेकिन उन्हें अतिक्रमण हटाने का नोटिस आया है। सूरजपुर में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर कार चढ़ा दी। विवाद में 2 लोगों की मौत हुई। दमतरी में प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर निलंबित किया गया। महिला कर्मियों से दुर्व्यवहार के आरोप लगे थे। सरपंच और शाला विकास समिति की शिकायत पर डीईओ ने कार्रवाई की। रायपुर में मनाया गया राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना दिवस। उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से आयोजित किया गया था कार्यक्रम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। उज्जैन की भैरवगढ़ सेंट्रल जेल में भक्तों की भीड़ उमड़ी। मां की साधना में लीन है। संगीन अपराधों में सजा काट रहे सैकड़ों कैदी। कैदियों ने मां का मंच भी सजाया। सिंगरौली में खाद्य विभाग और नगर निगम ने छापेमारी की है। बेकरी में मिली अनियमितताएं। 5000 का जुर्माना लगाया गया। रीवा लोकायुक्त की टीम ने सीएमएचओ कार्यालय में दबिश दी है। स्वास्थ्य विभाग में 2016 से 2018 में सामग्री खरीदी से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए हैं। शहडोल में 5वीं की छात्रा के साथ अश्लील हरकत का मामला सामने आया। बच्ची को पैसे का लालच देकर गलत काम कर रहा था। स्कूल के पास रहता है आरोपी। उज्जैन में कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने सिंगर 2028 की तैयारियों के तहत नगर निगम के आंतरिक मार्गों के चौड़ीकरण का निरीक्षण किया है। उन्होंने कोयला फाटक से निकास चौराहे तक निरीक्षण किया। मुरैना में कृषि उपज मंडी में खाद वितरण में धांधली। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। उज्जैन में गरबा की धूम। युवाओं में गरबा को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। रतलाम में नवरात्रि पर्व के साथ ही गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर विवाद। कालिका माता परिसर में बैनर लगाए गए। बड़वानी में बच्ची को उठाने वाली मादा तेंदुआ पकड़ी गई। शावकों के साथ पिंजरे में कैद हुई। भोपाल के वन विहार में शिफ्ट किया जाएगा। दमतरी में दंतैल हाथी की दहशत। वन विभाग ने घोषित किया हाई अलर्ट। सागर में हत्या का मामला सामने आया। हथियार से गला रेत कर युवक की हत्या की गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पखांजूर तहसीलदार पर लगा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का आरोप। 2 बांग्लादेशियों का बनाया गया था फर्जी प्रमाण पत्र।
मुरैना में जननी एक्सप्रेस चालक की गुंडागर्दी, मां बेटे से मारपीट की गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। उज्जैन में पिता ने रील के लिए बेटे की जान जोखिम में डाली। बेटे को कार के दरवाजे पर खड़ा करके कार चलाई और रील बनाई। सूरजपुर में 2 लोगों की मौत के मामले में एक्शन, लापरवाही बरतने पर थाना प्रभारी को लाइन अटैच किया गया। नवरात्रि पर धमतरी के विद्यावासिनी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। 36 साल बाद बावली स्थल का जीर्णोद्धार किया गया है। पेंड्रा में कृषि अधिकारी संघ ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। 50 से ज्यादा कृषि अधिकारी शामिल हुए। सारंगढ़ में उफनते नाले में वही कार, नाला पार करते समय हादसा हुआ। स्थानीयों ने बचाई कार चालक की जान। अंबिकापुर में 6 करोड़ की लागत से बने आधुनिक विश्राम गृह की दीवारों में दरारें आई हैं। 2 साल पहले ही इनका निर्माण किया गया है। पालोद में स्कूल समय में मोबाइल चलाना 2 शिक्षकों को भारी पड़ा है। स्कूल में शिक्षा विभाग ने संयुक्त संचालक को सस्पेंड किया है। इंदौर में तेज रफ्तार पर फूट रहा है जनता का आक्रोश। सिटी बस ने मारी बुजुर्ग को टक्कर, लोगों ने ड्राइवर की पिटाई की। डिंडोरी में जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे पर ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। सड़क की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। राजनांदगांव में पदयात्री युवती को धार ने कुचला है। युवती की मौके पर मौत हुई। हिट एंड रन केस में थार गाड़ी को पुलिस ने जब्त किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।